हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज बिहार होमगार्ड के बारे में बता रहे हैं। आज बहुत बहुत दिनों के बाद, क्या है, बहुत दिनों के बाद इस वैकेंसी को, है ना, न्यू पुलिस लाइन आरा में लिया जा रहा है, जो कि 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और इस वैकेंसी के देखिए फिजिकल के बारे में टोटल चीज बताना है, फिजिकल और एग्जाम के बारे में टोटल चीज के बारे में बताते हैं। इसका न्यू नोटिफिकेशन आ गया है। अब पूरी इसका हम डिटेल हैं। कुछ क्षेत्र में ऐसा हो गया है कि बाढ़ बाढ़ आने के कारण कुछ प्रखंड को रोक दिया गया है। प्रखंड वाइज इसका बहाली लिया जा रहा है। प्रखंड वाइज आरा के जो ग्राउंड है उसमें सारी प्रक्रिया चालू हो गई है। बांस बल्ली जो भी है वहाँ टेंट बनने के लिए सारी प्रक्रिया चालू हो गई है। और जिस क्षेत्र में बाढ़ आ गई है उस क्षेत्र का वैकेंसी रोक दिया गया है। वैकेंसी रोक दिया गया है, उसका टाइम एक बढ़ा दिया गया है, निश्चित टाइम कर दिया गया है। जब निश्चित टाइम कर दिया गया है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, उसके बारे में देखते हैं और फिजिकल और सारी प्रक्रिया के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, उसकी सारी प्रक्रिया के बारे में हम बता रहे हैं। कि देखिए यहाँ पर होमगार्ड बिहार होमगार्ड बिहार होमगार्ड होमगार्ड में यहाँ कितना दौर होगा, टाइम कितना मिलेगा, सारी आपका हम जानकारी देने जा रहे हैं। सारी जानकारी देने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कि बिहार होमगार्ड है ना, बिहार होमगार्ड फिजिकल टेस्ट देखना है। बिहार होमगार्ड के बारे में फिजिकल टेस्ट के बारे में हम बता रहे हैं, है ना। आरा होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए शारीरिक दस्ता जांच परीक्षा 11 है ना 21 सितंबर से शुरू हो रही है। 21 सितंबर से शुरू हो रही है जो आरा वैकेंसी लिया जा रहा है ना। 21 सितंबर से शुरू हो रही है। न्यू पुलिस लाइन, है ना, आरा मैदान में सभी है ना आवश्यकताओं तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी चीज को वहाँ क्या किया गया है कि आरा मैदान में सभी चीज को पूरा कर लिया गया है। अभ्यर्थी को 800 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद कूद 12 से 16 पाउंड गोला फेंकना है। क्या है, 12 से 16 पाउंड आपको गोला फेंकना है। और यही सब सारी प्रक्रिया से क्या है कि आपका गुजरना है, यही सब सारी प्रक्रिया से गुजरना है। और उसके बाद चलते हैं पाली में। देखना है कि पहली पारी सुबह 7 बजे दोपहर 12 बजे तक चलेगा, तथा दूसरी पाली 1 बजे तक चलेगा, शाम 5 बजे तक, 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद देखिए कि पीरो प्रखंड दक्षता परीक्षा शुरुआत होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा करीब 11 दिन तक चलेगी। इसका आपका वैकेंसी का पूरी प्रक्रिया 11 दिन तक चलेगी, 11 दिन तक चलेगी। ठीक है ना। पिहिया, बरहा, पीरो, आरा, शाहपुर, उदमत नगर प्रखंड के अभ्यर्थी की संख्या के मद्देनजर तथा, है ना, तिथि के दिन दोनों पाली निर्धारित की गई है। सभी जितना है प्रखंड स्तर पर आरा जिला में उस सभी को क्या है कि प्रखंड बाई आपका लिया जाएगा, वैकेंसी प्रखंड बाई लिया जाएगा। दौड़ने के लिए मिट्टी ग्राउंड में सारी प्रक्रिया हो रहा है। जैसे मिट्टी डाल दिया गया है ना, और मिट्टी डाल दिया गया और वहां पर सारी प्रक्रिया डालकर ट्रैक्टर से भी बना दिया गया है। घास की कटिंग कर दी गई है। 21 सितंबर, देखिए 21 सितंबर शुरुआती भर्ती प्रक्रिया 1 अक्टूबर तक चलेगी। क्या है कि 1 अक्टूबर तक चलेगी आपका, 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सारी प्रक्रिया चलेगी। करीब 18 वर्ष बाद, देखिए ये 18 वर्ष बाद आपको वैकेंसी लिया जा रहा है। 18 वर्ष बाद आपका वैकेंसी लिया जा रहा है। 301 पदों पर बहाली ली जा रही है, बहाली ली जा रही है, ली जा रही है, ली जा रही है, बहाली ली जा रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बिहार होम गार्ड रनिंग टाइम। अब देखना है कि इसका रनिंग टाइम देखिए, जो वैकेंसी लिया जा रहा है न्यू, है ना, न्यू पुलिस लाइन आरा में तो देखिए यहाँ पर क्या है कि होमगार्ड जवानों की भर्ती को लेकर शनिवार को सुबह शुरू हो रही है
शारीरिक दस्ता जांच परीक्षा से लेकर सारी है ना प्रशासनिक तैयारी, पूरी प्रक्रिया आपका तैयारी कर ली गई है। न्यू पुलिस लाइन, देखिए न्यू पुलिस लाइन, आरा मैदान, बांस बल्ले बैरियर के साथ पंडाल का निर्माण कार्य पूरी हो गई है। सारी प्रक्रिया वहां क्या हो गया है कि बहाली के लिए लेने के लिए 301 पद के लिए जिस प्रखंड के लिए है उसके लिए प्रक्रिया आपका शुरू हो गई है, शुरू हो गई है। अब देखना है ना कि आरक्षित को है ना आरक्षित कोटे के लिए, आरक्षित कोटे के लिए को अभ्यर्थी के लिए एक दिन समय निर्धारित किया गया है। जो पद आरक्षित के लिए एक दिन का निर्धारित किया गया है। गृह रक्षा चयन समिति ने शारीरिक दस्ता परीक्षा के समय आधार कार्ड, आप जितना भी आप परीक्षा दीजिएगा, दौड़ कीजिएगा, आपको जो दस्तावेज चाहिए वो आपका डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, कौन कौन से आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षिक है ना, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है, उसका प्रमाण पत्र आपको चाहिए। प्रवृत्ति है ना, रसीद चाहिए, जो रसीद आप जो है आपका जो बहाली का जो रसीद है उसका आपका रसीद चाहिए। 3 है ना, 3 फोटो आपका चाहिए, 3 को फोटो चाहिए, साथ आने जाने है ना, साथ आने निर्देश दिया गया है। सभी चीज लाने का क्या है निर्देश दे दिया गया है। और उसके बाद देख लीजिए कि बाढ़ से, देखिए बहुत बड़ी चीज है कि अभी तो बाढ़ आया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर कि बाढ़ से है ना सर्वाधिक प्रभावित आरा बरहा एवं शाहपुर प्रखंड के अभ्यर्थी की बहाली, अभ्यर्थी 3 प्रखंड के लिए देख लीजिए कि बाढ़ से जो है, जो आरा है, बरहा है, शाहपुर प्रखंड, 3 प्रखंड को की तिथि 24 से 30 तक होगा, 24 से 30 तक होगा। 24 से 30 सितंबर तक के बीच पिहिया कोइलवर प्रखंड के कुछ ही गांव सिर्फ बाढ़ से प्रभावित है। कुछ ही गांव क्या है, बाढ़ से प्रभावित है। अभ्यर्थी के 2.5 मिनट का अंदर पूरी करना होगा, पूरी दौड़, 2.5 मिनट के अंदर पूरी दौड़ को आपको तैयारी करना होगा। अब इस चीज के बारे में पूरी हम डिटेल दे रहे हैं कि इस चीज को आप समझिए, पूरी फिजिकल के बारे में बता रहे हैं कि होमगार्ड अभ्यर्थी के लिए शारीरिक दस्ता जांच परीक्षा, इसकी पूरी हम डिटेल आपका देने जा रहे हैं कि कितना आपका क्या है, कितना मिनट का है, पूरी प्रक्रिया को आप समझिए, पूरी प्रक्रिया को समझिए, है ना। अब किस किस तिथि किस प्रखंड की होगी शारीरिक दस्ता, अब किस किस तिथि किस प्रखंड की होगी, तो सबसे पहले देख लीजिए कि 21 तारीख को, याद देख लीजिए 21 सितंबर पीरो प्रखंड का होगा। 22 सितंबर पिहिया प्रखंड का होगा। और 23 सितंबर को तारी चर पोखरी को होगा, तारी चर पोखरी को प्रखंड के होगा। 24 सितंबर आरा सदर आरा का होगा, आरा सदर आरा का होगा। और 25 सितंबर उद्बंत नगर का होगा, उद्बंत नगर का होगा। और उसके बाद 26 सितंबर को कोइलवर आगे आब, है ना। उसके बाद क्या होगा, 27 होगा, 27 सितंबर के जगदीशपुर होगा गृहिणी, जगदीशपुर गृहिणी होगा। उसके बाद क्या होगा है ना, 28 सितंबर को संदेश है ना, शहर होगा, संदेश शहर होगा, है ना। उसके बाद देख लीजिए है ना 29 सितंबर शाहपुर होगा। उसका बाद होगा कि 30 सितंबर बरहा होगा, है ना, बरहा को होगा। इस सभी प्रखंड के बारे में हम आपका डिटेल दे दिए। उसके बाद देख लीजिए कि हम लोग फिजिकल में क्या दौड़ना है, फिजिकल में किस प्रकार से हम लोग को दौड़ना है। इसमें मेल और फीमेल दोनों का है, इसमें मेल और फीमेल दोनों का है। तो मेल और फीमेल दोनों के बारे में हम आपका डिटेल बता देते हैं कि ऊंची कूद पुरुष के लिए देख लीजिए और ऊंची कूद महिला के लिए देख लीजिए, दोनों को हम बारे में हम बता देते हैं कि ऊंची कूद है ना, तो ऊंची अंक के बारे में हम आपको बताते हैं कि 4 फीट, यदि 4 फीट तो शून्य, है ना, 4 फीट तो शून्य, एको अंक आपका दिया नहीं जाएगा।
है ना 4 फीट 3, हाँ 3 तक है, तो 1 अंक 4 फीट 3 इंच फानते हैं तो 1 अंक आपको दिया जाएगा। फिजिकली इसका समझिए, 4 फीट 6 इंच फानते हैं तो आपको 4 से 6 है ना, 4 से 6 इंच फानते हैं तो 2 अंक आपका मिलेगा। और 4 फीट से 9 इंच तक फानते हैं तो 3 अंक आपको दिया जाएगा। तो ये किसके लिए हुआ? ये पुरुष के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? ये पुरुष के लिए बताए। अब हम लोग चलते हैं महिला के लिए, ऊंची कूद के लिए। तो देखिए यहाँ पर कि 3 से 3 तक फानते हैं तो आपको 1 अंक महिला को दिया जाएगा। 3 से 3 इंच फानते हैं, है ना, 3 से 3 तक फानते हैं तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। 3 फीट 6 इंच तक फानते हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा, 2 अंक मिलेगा। और 3 फीट 9 इंच तक फानते हैं तो आपको 3 अंक भी दिया जाएगा। 3 फीट 6 इंच तक फानते हैं तो 2 अंक दिया जाएगा, 2 अंक दिया जाएगा। और उसके बाद 3 फीट 9 इंच फानते हैं तो आपको 3 इंच 3 अंक मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 अंक मिलेगा। चलिए इसके आगे चलते हैं, लंबी कूद देखते हैं कि लंबी कूद क्या है। तो लंबी कूद देखिए, लंबी कूद क्या है कि लंबी कूद पुरुष के लिए, लंबी कूद कूद पुरुष के लिए है। क्या है? पुरुष के लिए। तो लंबी कूद पुरुष के लिए लिखना है कि 12 से 13 फीट फानते हैं, 12 से 13 फीट, तो 1 अंक आपका होगा, है ना। लंबी कूद करते हैं तो 12 से 13 फीट फानते हैं तो आपको क्या 1 अंक मिलेगा। उसके बाद 13 से 14 फीट फानते हैं तो 2 अंक मिलेगा। और 14 से 15 फीट फानते हैं तो 3 अंक मिलेगा, 3 अंक मिलेगा। अब देखिए महिला के लिए देख लीजिए, महिला के लिए देखिए, तो महिला के लिए क्या है कि 9 से 10 फीट फानते हैं तो 1 अंक आपका मिलेगा। और 10 से 11 फीट फानते हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा। और उसके बाद देख लीजिए कि 11 से 12 फीट फानते हैं तो 3 अंक मिलेगा। इस वीडियो को जितना लाइक और शेयर कीजिए, आपका टाइम ज़्यादा नहीं है। आप इसका एग्जाम स्टार्ट हो गई है, चल रही है, आरा न्यू पुलिस लाइन में चल रही है। इस वीडियो को जितना लाइक और शेयर कीजिए, जो भी बच्चे नहीं जा रहे हैं, जितने भी हैं ऊपर खंड तक आप लोग पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत बच्चों, थैंक यू।